like a Hellcat. वेलकम बैक टू ज़हन ट्यूटोरियल। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है। हम लोग इसके अंदर 3 कंडीशंस पढ़े हैं कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ टू ट्राइंगल्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स एंड बेसिस। ये हमने पढ़ा है कि जब एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स का रेशियो निकालना रहता है तो वो दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके बेस और हाइट के रेशियो के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस तरीके से हम लोगों ने किया। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको क्या पूछा है कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, इतना वाला ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर आपको पूरी आर एस नहीं दी हुई, सिर्फ इसी ट्राइंगल की वैल्यूज दी हुई है, पी क्यू आर। इस पी क्यू आर के अंदर आपको आर क्यू की वैल्यू दी हुई है और इस पी क्यू आर के अंदर ये हाइट है पी एस जो है ना, इस ट्राइंगल की, ये पी आर क्यू, इस ट्राइंगल की हाइट दी हुई है पी एस। तो ये इसकी 6 इसकी हाइट है और ये इसका बेस है। अब इस वाले ट्राइंगल, यही पी आर क्यू के ट्राइंगल के अंदर बेस जो है 12 है, आपको इसकी हाइट पता करना है। तो इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मैं अगर पी आर क्यू, ट्राइंगल पी आर क्यू, ये पहला तरीका फर्स्ट ये होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल। बेस क्या है 6 है, ठीक है, हाइट भी क्या है 6 है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो एरिया कितना मिला मुझे 18 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे क्या मिला, पी आर क्यू, इस ट्राइंगल का मुझे एरिया मिल गया। अब इसी ट्राइंगल का मुझे हाइट पता करना है तो इस ट्राइंगल के अंदर मैं क्या लिखूंगी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैंने एरिया निकाल लिया तो मैं लिखूंगी 18 इक्वल टू हाफ एज इट इज। बेस मेरे पास कितना है, पी आर क्यू का ये बेस है और ये टी क्यू हाइट है। जब मैं ये पी आर क्यू, ये 6 बेस वाली ट्राइंगल ले रही थी तो ये बेस था और ये हाइट था। जब मैं ये ट्राइंगल इस तरीके से ले रही हूँ, इस बेस को ले रही हूँ, तो इसका बेस कितना है 12 है और मुझे इस इतने पार्ट के अंदर टी क्यू निकालना है। क्या निकालना है, टी क्यू। ठीक है, तो इसको अगर मैं करूंगी तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या होएगा, डिवाइड होएगा। 18/6 हो जाएगा इक्वल टू टी क्यू, वहीं पर है। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो मुझे टी क्यू की वैल्यू क्या मिल रही है, टी क्यू इक्वल टू मिल रहा है 3 यूनिट। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। ये हो गया तुम्हारा पूरा सॉल्व करने का तरीका। यही तरीके से आप सॉल्व करेंगे बेस्ट रहेगा। लेकिन चूंकि हम सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स का रेशियो पढ़ रहे हैं, तो आपको कैसे करना है, ये तरीका ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इससे भी, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी। अभी देखो, ये पी आर क्यू ट्राइंगल है, ये पी आर क्यू, ये वाला ट्राइंगल है। जब मैं ये ट्राइंगल ले रही हूँ और ये बेस ले रही हूँ तो इस बेस की ये हाइट है, तो ये हो गया बेस 1 और ये हो गई हाइट 1। और यही ट्राइंगल के अंदर ये हो गया बेस 2 और ये हो गया हाइट 2, यानी टी क्यू क्या हो गया, हाइट 2 हो गया और ये पी आर हो गया 12। जब यही ट्राइंगल के अंदर बेस और हाइट है, इसी ट्राइंगल के अंदर बेस और हाइट है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। सेम आएगा मतलब कैंसल होएगा, तो आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मैं इसको लिखती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू, बेस इंटू हाइट से लूंगी तो लिखूंगी B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। B1 और H1 हमने क्या लिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। ये देखो, ये PQR और PQR दोनों एक ही ट्राइंगल है, तो जब ट्राइंगल एक है इसका मतलब एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैं यहाँ 1/1 लिख लेती हूँ।
ठीक है, 1/1 लिख लेते हैं। 1/1 इक्वल टू B1 हमने किसको लिया है, RQ को, तो यहाँ पे लिखते हैं RQ इंटू H1 है हमारा PS, तो यहाँ लिखेंगे PS। B2 हमने किसको लिया था, PR को, तो यहाँ लिखेंगे PR इंटू B2 क्या है, H2 क्या है हमारा TQ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा PR इंटू TQ इक्वल टू PRQ इंटू PS। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो। PR आपके पास कितना है 12, TQ आपको फाइंड करना है, PRQ भी आपका 6 है और PS भी आपका 6 है। TQ को यहीं जोड़ते हैं, 6 इंटू 6 एज इट इज लिखते हैं, 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके होगा डिवाइड। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो TQ की वैल्यू मिल गई 3 यूनिट। आप चाहे ऐसे तरीके से करो चाहे ऐसे तरीके से करो। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ट्राइंगल का एरिया निकाला, फिर उसी एरिया के अंदर हमने एरिया की वैल्यू पुट करके हाइट निकाली। तो आप इस पैटर्न से करो, चूंकि हम सिमिलैरिटी कर रहे हैं इसलिए एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स के रेशियो के हिसाब से करेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो आपको डायग्राम दिया हुआ है। क्या बता रहा है कि AP जो है परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। AP परपेंडिकुलर है BC पर। दो ट्राइंगल दिए हुए, कौन से दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, ABC एंड BCD। ये ABC का भी बेस BC है और BCD का भी बेस क्या है, BC। यानी ये जो दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो हमसे पूछा है, कौन से दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ये दो ट्राइंगल का रेशियो पूछा है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो ट्राइंगल के हाइट और बेस, दोनों ट्राइंगल का बेस इक्वल होता है तो उनका एरिया का जो रेशियो होता है हाइट के इक्वल आता है, और अगर हाइट इक्वल होती है तो उनका एरिया ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो बेस के इक्वल है। लेकिन अगर दोनों ट्राइंगल के अंदर बेस और हाइट दोनों भी इक्वल है तो सब कैंसिल होगा, 1:1 उसका जो रेशियो आएगा, ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो आएगा वो 1:1 है। अब हमको सिर्फ बताना यह है कि इसका बेस, इस ट्राइंगल का बेस भी सेम है, इस ट्राइंगल का बेस भी सेम, ये चीज हमने बता दी। दूसरा हमको क्या बताना है कि इनकी हाइट्स भी सेम है। हाइट्स कैसे सेम बताएंगे, हमको एक चीज और दी हुई है कि AD और BC पैरेलल है, AD और BC पैरेलल है और AP हाइट है। तो अगर इस ट्राइंगल में AP हाइट है और मैं यहाँ पर भी एक हाइट कंस्ट्रक्ट कर लूं, किसके लिए, BCD के लिए एक हाइट कंस्ट्रक्ट कर लूं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। तो BCD वाले ट्राइंगल की भी हाइट किसके बराबर हो जाएगी, AP की इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल के बेस और हाइट्स इक्वल है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD का रेशियो आने वाला है 1:1। अब उसको लिखना कैसे, हियर हम लिखेंगे, हियर ABC ट्राइंगल ABC and triangle BCD have equal bases, equal base, दोनों के बेस कैसे हैं, इक्वल है, and AD parallel to BC, therefore distance between parallel line आर कांस्टेंट। दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। देयरफॉर देयर हाइट्स आल्सो इक्वल, देयरफॉर हाइट्स आर आल्सो इक्वल। अगर हाइट और बेस इक्वल हो गए तो फिर क्या होने वाला है दोनों का, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
distance between parallel line are constant, heights are also equal. Therefore ABC, area of triangle ABC, area of triangle BCD equal to 1:1. क्यों है यहाँ पे लिखेंगे, रीजन लिख देंगे. If base and height are equal in two triangles, if base and heights are equal in two triangles, therefore उनका रेशियो क्या आएगा, 1:1. इस तरीके से आपको बस खाली स्टेटमेंट लिखना है. यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है. आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि एबीसी और बीसीडी के बेस कैसे है, इक्वल, और एडी और बीसी पैरेलल लाइन. अगर एडी और बीसी पैरेलल लाइन है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन आर कांस्टेंट, देयरफॉर हाइट्स आर आल्सो इक्वल. If base and heights are equal in two triangles, therefore their ratios are 1:1. तो इनका आंसर आएगा 1:1. इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे लिखते हैं ट्राइंगल PQB and triangle PBC have equal heights. देयरफॉर क्या होता है हम लोग का जो कंडीशन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस. Therefore, जब हाइट्स इक्वल है तो इनका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BQ अपॉन BC. इनका बेस के रेशियो के हिसाब से आएगा. PQB का बेस क्या है, BQ, और PBC का बेस क्या है, BC. तो लिखेंगे BQ अपॉन BC. हो गया ये फर्स्ट क्वेश्चन. अभी सेकंड देखते. सेकंड में क्या पूछा है, PBC, ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है. PBC ये ट्राइंगल की बात हो रही है, और ABC इस ट्राइंगल की बात हो रही है. PBC और ABC में बेस इक्वल है. अगर बेस इक्वल है तो उनका एरिया का रेशियो क्या आएगा, उनके हाइट्स के इक्वल आएगा. देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, triangle PBC and triangle ABC have equal bases. यहाँ पर ये क्या है, bases equal है इनके. तो फिर क्या हो जाएगा, इनका स्टेटमेंट क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल बेसिस आर proportional to their corresponding heights. इनके हाइट्स के अकॉर्डिंग इनका रेशियो बनेगा. तो लिखते हैं इसको, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC है ये, PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आ जाएगा, हाइट्स इस वाले ट्राइंगल में PBC में हाइट क्या है, PQ है, और इसके अंदर ABC में हाइट क्या है, AD है. यानी इनके बेसिस क्या हो गए, B1 B2. इस वाले ट्राइंगल का बेस और इस ट्राइंगल का बेस क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों का PBC का भी बेस BC है और ABC का भी बेस क्या है, BC है.
तो इस ट्राइंगल में उसको B1 और इस ट्राइंगल में उसको B2 लिखूंगी तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो इनका रेशियो, जो एरिया का रेशियो आएगा उनके हाइट्स के इक्वल आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ था, क्या है, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के साथ ADC की बात होगी। ABC ये वाला ट्राइंगल पूरा और ADC ये वाला ट्राइंगल। तो देखो ABC के अंदर हाइट AD है और ADC में भी हाइट AD है। तो ये दोनों एरिया कैसे हैं, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सेम हाइट्स वाले ट्राइंगल है। तो लिखेंगे सोल्यूशन, ट्राइंगल ABC and triangle ADC have equal heights। क्या है, इनकी हाइट्स इक्वल है। Therefore area of triangle with equal heights are proportional to their corresponding bases। जब हाइट सेम है तो उनका एरिया का रेशियो कैसा आएगा, उनके बेस के अकॉर्डिंग आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस। तो इसका आंसर लिखेंगे, therefore area of triangle ABC upon area of triangle ADC क्या है, AD दोनों से कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, ABC में BC मिलेगा बेस और इसके अंदर मिलेगा DC। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। हमें देखते हैं फोर्थ के अंदर क्या बोला है, ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल की बात हो रही। ADC के अंदर DC बेस है और AD क्या है, हाइट है। और PQC इस ट्राइंगल की बात हो रही है। दो अलग अलग ट्राइंगल है ना, हाइट सेम है और ना ही बेस सेम है। देखो PQC के अंदर PQ हाइट है और QC बेस है। ADC का ये B1 बेस 1 हो गया और ये बेस 2 हो गया, ये हाइट 1 हो गया और ये हाइट 2 हो गया। तो ऐसे ट्राइंगल में हाइट भी अलग है और बेसिस भी इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रू ट्राइंगल, रेशियो ऑफ द सोल्यूशन लिखेंगे, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल is equal to the ratio of the product of their corresponding height and bases, heights and bases। Therefore इस ट्राइंगल के लिए ADC के लिए AD हाइट है और DC बेस है, लिखेंगे therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। ADC के अंदर AD हाइट है और DC क्या है, बेस है। तो therefore लिखेंगे B1 इंटू H1 B2 इंटू H2। ये है B1 और ये है H1 इस ट्राइंगल के, और ये पूरा QC क्या है, B2 है और ये H2 है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में B1 इंटू H1, B1 क्या है, DC इंटू AD अपॉन इसके अंदर क्या है, बेस QC अपॉन PQ। तो QC इंटू PQ, ये हो गया इस तरीके से इसका आंसर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC का रेशियो, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ठीक है, अभी